और देखो ये ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, आप मेरे इस ब्लॉग को देखते रहो। आज इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मनाली ट्रिप अगर प्लान कर रहे हो या हिमाचल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कितना टाइम लगता है, कौन सी जगह कितना टाइम है, क्या क्या घूमने के लिए, कौन सी गाड़ी आप चूज़ करो, कितने अगर आप लोग हैं कौन सी गाड़ी आपको सूट करेगी, और क्या क्या आपको विंटर क्लोज, कैसी गर्मी क्या रहेगा। तो मीन्स ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है। जो बंदे पहली बार मनाली जा रहे हैं या पहली बार शिमला मनाली का प्लान कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कैसे प्लान करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे कैसे डेस्टिनेशन आएंगी, क्या क्या हम घूम सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ब्लॉग है, और जो जा चुके हैं उनके लिए भी है, कौन सी गाड़ी चूज़ करनी है, गाड़ी का कॉस्टिंग क्या रहेगा, मैं आपको पूरे इस ब्लॉग में बताऊंगा। तो अंत तक मेरा ब्लॉग देखो, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग मिलेगा एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी शुरुआत किया है, सब्सक्राइब करो, पूरा ब्लॉग देखना जरूर, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव मिलेगी। ऐसा मनाली के ऊपर ब्लॉग आपको मिलेगा नहीं। अभी मैंने बहुत चीज़ें आपको बताई, अभी एक चीज़ और बता देता हूँ। सपोज कर लो क्या क्या, देखो डाउट क्या क्या आते हैं लोगों को कि मनाली में क्या क्या घूमने के लिए। काफ़ी लोग कहते हैं भैया मनाली में क्या क्या है। देखो मनाली में क्या है, हडिमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड, देन नागर कैसल फोर्ट है, कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग करते हैं, प्लस वैष्णो देवी टेम्पल है। कुल्लू जो ऑन द वे आता है, काफ़ी लोग बोलते हैं भैया हमें कुल्लू जाना नहीं, कुल्लू ऑन द वे ही आएगा, वहीं से आपको होके जाना होता है। दूसरा, मनाली से ऊपर हम लोग सोलांग तक लेके जाते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, और उसके बाद जैसे सोलांग के बाद आती है अटल टनल। टनल अपने आप में 9 किलोमीटर लंबी है, और टनल के बाद आता है शिशु वैली। प्लस टनल जैसे आप क्रॉस करते हो, क्रॉस करके वहाँ पे लोग फोटो खींचते हैं, मीन्स कम से कम आधा घंटा स्पेंड करते हैं फोटो खींचने में। बहुत अच्छा व्यू होता है, बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, मीन्स अलग नज़ारे दुनिया के। और अगर बर्फ़ गिरी होगी तो दुनिया चेंज। टनल क्रॉस करने के बाद ही आप कोकसर, एक ब्रिज आता है, ब्रिज से अगर आप लेफ्ट लोगे तो शिशु केलोंग के लिए चले जाओगे, जिसपा लेह लद्दाख। राइट लोगे तो कोकसर प्लस काजा स्पीति के रूट पे। अभी विंटर्स में सब बंद होता है, विंटर में आप बस टनल क्रॉस करके उस ब्रिज तक ही जा पाते हो, आगे बर्फ गिरी होती है तो आगे गाड़ियाँ जा नहीं पाती। और शिमला प्लान करते हो तो शिमला में क्या क्या घूमने के लिए, शिमला में जैसे आपका माल रोड हो गया। माल रोड के केस में जो है गाड़ियाँ हाई कोर्ट की नीचे पार्किंग है, वहीं तक जाती हैं। पार्किंग बहुत कॉस्टली है, 150-200 रुपये लेते हैं पर आई थिंक 1 आवर या 2 आवर का समथिंग। उसके बाद एक जाकू टेम्पल है, वो कर सकते हो आप लोग, एडवांस स्टडीज़ कर सकते हो, और एक नारकंडा कर सकते हो, कुफरी कर सकते हो, और चैल कर सकते हो। सिर्फ शिमला में यही चीज़ें जो देखने के लिए। देखो अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो और आपके पास छुट्टियां कम है, सपोज आपके पास 3 छुट्टियां हैं और बच्चे कह रहे हैं, वाइफ कह रही है, या हस्बैंड कह रहे हैं, या फ्रेंड्स कह रहे हैं कि शिमला चलते हैं, मनाली चलते हैं। शिमला के लिए आपको एटलीस्ट 3 दिन चाहिए घूमने के लिए, और सही रहता है। और शिमला का होटल आप कहाँ करो, देखो होटल करो शिमला का या तो कच्ची घाटी में। कच्ची घाटी में शिमला से 4-5 किलोमीटर पहले। कच्ची घाटी का फायदा है कि मैक्सिमम होटल्स वहाँ पे रोड पे ही आपको मिल जाएंगे, वहाँ पार्किंग भी मिल जाती है और होटल्स भी अच्छे और व्यू भी अच्छा रहता है कच्ची घाटी का। उसके बाद फिर शिमला की जो टनल है, टनल के पास भी आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, पर पार्किंग की समस्या ज़्यादा रहती है। तो पार्किंग मैक्सिमम मैं तो एडवाइस करता हूँ कच्ची घाटी पे ले लो। बहुत होटल्स है दुनिया भर के, 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, सारे होटल्स आपको मिलेंगे लाइन में। और आप और होटल्स लेने हैं तो आप जैसे कुफरी वाले रोड पे भी जा सकते हो। कुफरी पर दूर पड़ जाता है शिमला से। शिमला माल रोड पे भी आप होटल ले सकते हो, पर माल रोड पे आपको पैदल सामान उठा के ऊपर तक जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती। माल रोड पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। तो मेरे हिसाब से कच्ची घाटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप ऑनलाइन बुक कर लो, और अगर आप क्रिसमस न्यू ईयर पे जा रहे हो तो पहले से बुक कर लो, होटल्स मिलते नहीं है। नहीं तो होटल्स क्या ना, आपको मेन सिटी से फिर 8-10 किलोमीटर पहले लेना पड़ता है, फिर उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ड्राइवर एक बार साइट सीइंग करता है, फिर वापस आएगा, फिर ड्राइवर भी बेचारा परेशान रहता है, क्योंकि ट्रैफिक जैम भी आपको मिलते हैं। और अगर आप ऑफ उसमें जा रहे हो तो ऑफ सीजन में तो वहाँ जाके ढूंढ लो, दुनिया भर के होटल मिल जाते हैं, ईजिली मिल जाता है, कोई मुश्किल आता नहीं। मनाली के केस में होटल कहाँ करना है, मनाली में भी जो वॉल्वो बस पार्किंग है तो उसके आसपास बहुत होटल्स हैं, वहाँ कर लो। और या फिर आप लोग ऊपर जाके, होल्ड करो, फ़ोन आ गया है, होटल है वो वॉल्वो बस पार्किंग के आसपास कर लो, या मनाली माल रोड पे कर लो। माल रोड के लिए हम लोग इसलिए कस्टमर को एडवाइस करते हैं कि क्योंकि माल रोड जो है ना मनाली का, वहाँ पे लोग रात को पार्टी, लंच, डिनर इंजॉय करने के लिए जाते हैं। बहुत रेस्टोरेंट्स है माल रोड पे, बहुत अच्छा है। तो अगर माल रोड के आसपास होगा ना तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उतर के आ सकते हो माल रोड, आप अपना टाइम स्पेंड करो और वापस होटल में आ सकते हो। बट होटल अगर दूर है और रात को जाना है तो रात को प्रॉब्लम क्या है, ड्राइवर्स ना 8 बजे के बाद ड्यूटी कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत ठंड होती है, तो इसलिए वो जा नहीं पाते, इसलिए उनको मुश्किल होता है। तो हम लोग तो सबको ये एडवाइस करते हैं कि एक बार आप लोग गाड़ी हमारी लेके जाती है, बट दोबारा जाना तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। और रोड अगर खाली है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो माल रोड हम दोबारा भी बोलते हैं, बट इतना ट्रैफिक होता है ना क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम में कि मतलब हद है। सब लोग वहीं मिलेंगे तो हद है, और बर्फ़ गिर गई तो वैसे ही फिर स्टैंड स्टिल हो जाता है। और यही सब है। और बाकी देखो, हाँ, लोग पूछते हैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ शिमला में। एडवेंचर स्पोर्ट्स जो कुफरी में होती हैं, हॉर्स राइडिंग होती है शिमला में फेमस,
उसके बाद मनाली में पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग होती है। दुनिया भर के पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, दुनिया भर के लोग बैठे हैं वहाँ पे। दुकान पे नंबर लिखे हैं, वहाँ जाके डायरेक्ट फ़ोन करो। पहले कुछ नहीं बुक करना, डायरेक्ट वहाँ जाके फ़ोन कर लो, आप रेट नेगोशिएशन करो, बार्गेनिंग हो जाती है। उसके बाद आइस स्केटिंग और स्नो स्कूटर, ये सब जहाँ मनाली के ऊपर सोलांग में बर्फ़ गिरी तो सोलांग में होंगी, नहीं तो फिर सोलांग से ऊपर कोकसर वाली साइड में होंगी। और अगर गर्मियों में आते हो तो रोहतांग पास ओपन है, तो रोहतांग पास में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले से कुछ बुक मत करो, खुद जाके वहाँ जाके दुकान पे जाओ, गाड़ी रुकवाओ, बात करो, काम कर लो। ड्राइवर्स के थ्रू जाओगे तो ड्राइवर्स आपको चीज़ें बहुत कॉस्टली दिखाते हैं, तो बहुत पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ वाले बैठे होते हैं, दुनिया भर का सस्ता सामान, सस्ता। पर अगर आप देखो ड्राइवर को बोलोगे, ड्राइवर आपको अपने बंदे के पास लेके जाएगा, या फोर्स भी कर सकते हैं ड्राइवर से, भैया यहाँ मत करो, ये बहुत महंगा है, उससे मत लो, उससे मत लो, मेरा बंदे के पास चलो, और मेरा बंदा ही सबसे महंगा होगा। तो ऐसा होता है, मतलब ड्राइवर्स को बहुत 40% कमीशन मिलता है। मेरा ड्राइवर, किसका ड्राइवर, उसका ड्राइवर, मनाली का लोकल ड्राइवर, सबके कमीशन उसमें फिक्स होते हैं। फिक्स मीन्स आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए अपने दिमाग से काम लो। अगर ब्लॉग देख रहे हो, ऑनलाइन बुक कर लो, या वहाँ जाके डायरेक्ट शॉपकीपर से बुक करो, डायरेक्ट उतरो गाड़ी से, बात करो, नेगोशिएशन करो, काम खत्म। बट अगर ड्राइवर के बोलने पे गए हो तो फिर कमीशन भैया फिर कटेगी, मुर्गी उसको बोलते हैं, मुर्गी कट गई, तो ऐसा होता है। तो अगर मुर्गी नहीं कटनी तो आप वहाँ जाके खुद भी ट्राई कर सकते हो। दूसरा ये है कि गाड़ियों में, हाँ, दारू अलाउड नहीं होते, हम लोग दारू अलाउड नहीं करते अपनी गाड़ियों में, सब कस्टमर्स को बोलते हैं, बट फिर भी वो कहते हैं भैया पी लें, नहीं होता। क्योंकि दिल्ली या चंडीगढ़ से आप जा रहे हो, बहुत लंबा ट्रैवल होता है, इसलिए दारू अलाउड नहीं करते। गाड़ियाँ गंदी होती हैं, प्लस कुछ ड्राइवर होते हैं जिनको, जो खुद नहीं पीते, स्मोक नहीं करते, तो उनको बहुत इरिटेशन होती है, इसलिए मना करते हैं। पीना है भैया गाड़ी से उतरो, जितना पीना पियो, फिर गाड़ी में बैठो। गाड़ी में नो ड्रिंकिंग, नो अलाउड। अगर कभी गलती से लगता है कि ड्राइवर ने पी हुई है, स्मेल आ रही है, तो हमें कंप्लेन करो उसी ड्राइवर को, तभी हम निकाल देंगे। ये गाड़ी चेंज करेंगे, ड्राइवर को भी निकाल देंगे। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, ये सब नाटक जिसको बोलते नहीं चलते। इसलिए आप टूरिस्ट हो, आराम से बैठो, आराम से गाड़ी में घूमो, आराम से जाओ, आराम से सारा करके आओ, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आती है। और देखो यही सब है। और जब भी गाड़ी चूज़ करते हो, काफ़ी लोग होते हैं कि भैया कौन सी गाड़ी लेके जाएं, हम एर्टिगा ले जाएं, इनोवा ले जाएं, क्रिस्टा। देखो अगर आप 4 लोग हो, 5 लोग हो, चिंका, हाँ, काफ़ी लोग क्वेश्चन ये होता है भैया कौन सी गाड़ी कंफर्टेबल रहेगी। देखो सारा पैसे का खेल। अगर आपके पास पैसा मीन्स आप स्पेंड कर रहे हो, तो आप अच्छी ऊंची गाड़ी लेके जाओ। आपकी कॉस्टिंग कम है मीन्स आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, क्योंकि खाने में भी खर्चा है, होटल में भी खर्चा है, घूमने भी खर्चा है, शॉपिंग में भी खर्चा, सब जगह खर्चा है। कॉस्टिंग कम करनी है। अगर आप 3 या 4 लोग हो, जैसे होता है ना, 4 लोग तक भी हो, तो अब एक डिज़ायर जैसी गाड़ी में सस्ती पड़ती है, सफिशिएंट, आप उसमें सर्वाइव मीन्स आराम से जा सकते हो। थोड़ी बहुत पीछे कंजस्शन होती है कि 3 लोग एक साथ बैठते हैं, तो जैसे सोना, रात को ऐसे सो रहा है, कोई उसके ऊपर सो रहा है, तो थोड़ा बहुत भीड़ हो सकती है, बट वो ठीक है। अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंफर्टेबल जाना है, तो आप इनोवा या क्रिस्टा जैसी गाड़ी लेके जाओ, तो थोड़ी कॉस्टली जाना है बट कंफर्टेबल है। मीन्स क्रिस्टा इनोवा में जो मज़ा आएगा ना, वो आपको एर्टिगा, डिज़ायर उसमें नहीं आएगा। आप समझ रहे हो, मैं अभी इनोवा में बैठा हूँ, बहुत खुली गाड़ी है, मीन्स मज़ा आ जाएगा, मतलब आपके दिल खुश हो जाएगा। फिर भी आपकी कॉस्टिंग इतनी हाई भी नहीं है कि इनोवा क्रिस्टा अफोर्ड वो कर सकते हो, तो आप एर्टिगा जैसी सस्ती गाड़ी लेके चल जाओ। एर्टिगा का रेट जो इनोवा क्रिस्टा से 4-5 हज़ार रुपये मीन्स 5 हज़ार रुपये कम आएगा। एर्टिगा भी अच्छी गाड़ी है, अच्छा ऑप्शन है। न्यू मॉडल एर्टिगा तो बहुत अच्छी है, खुली गाड़ी है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होती। और यही सब है। और अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को सोचने दो मुझे भी अब। और हाँ, लोग पूछते हैं भैया एटीएम्स, देखो शिमला में, पूरे हिमाचल में दुनिया भर के एटीएम्स हैं, सब जगह फ़ोन पे, गूगल पे, सब जगह चलता है। हम लोग उधर गए थे, जिस्पा गए थे, जिस्पा में भी हम गूगल पे ये सब यूज़ कर रहे थे, तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क सब जगह चलते हैं, जियो, एयरटेल, सब जगह सारे फ़ोन्स आपके चलेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और दारू की भी कोई कमी नहीं है, लिक्कर आपको दुनिया भर का मिलेगा, जहाँ मर्जी लिक्कर ही लिक्कर, सब जगह आपको शॉप्स मिलेंगे, सारे ब्रांड आपको मिल जाते हैं, ईजिली मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एंड वन मोर थिंग, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया ड्राइवर जाएगा तो ड्राइवर कहाँ रहेगा, कहाँ रुकेगा, क्या करेगा। देखो टूरिस्ट ड्राइवर होते हैं, सबको आदत होती है, सबको पता होता है कि अगर कुछ नहीं है, जैसे आप लोग कभी होटल बुक करते हैं ना, तो होटल वाले कहीं कहीं फ्री में डोरमेंट्री रखी थी। डोरमेंट्री का मतलब है कि होटल वाले जैसे कोई हॉल होगा या जहाँ उनका स्टाफ खाता होगा, तो ड्राइवर को बोल देते भैया तो आप स्टाफ के साथ सो जाओ, मीन्स बेड मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, वहाँ सो जाओ, या खाना हम आपको दे देंगे, आपको गाड़ी में सोना पड़ेगा। मीन्स एज अ कस्टमर आपका कोई लुकआउट नहीं है, ड्राइवर्स अपना मैनेज खुद कर लेंगे। किसी का भी ड्राइवर हो, अपना रहना खाना पीना वो खुद मैनेज कर सकते हैं, मीन्स आपकी कोई सरदर्दी नहीं होती। अगर कुछ नहीं है तो वो गाड़ी में सो जाएगा। अगर बड़ी गाड़ी है ना, एर्टिगा, इनोवा, क्रिस्टा, उसमें ड्राइवर आराम से सोता है। डिज़ायर में भी ड्राइवर क्या करेगा बेचारे, वो काम है, जॉब है, वो कर लेते हैं। काफ़ी जगह कहीं मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता है, तो उसमें हम लोग भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे सकते,
क्योंकि जो सैलरी फिक्स है वो फिक्स है, और कस्टमर का भी अपनी बस्टिंग है तो कस्टमर भी कुछ नहीं कर पाते। तो ड्राइवर्स को जो है वो अपना मैनेज खुद कर लेते हैं, वो सफिशिएंट होते हैं ड्राइवर्स, मतलब उनको पता है कि टूरिस्ट ड्राइवर को कैसे कंडीशंस में सर्वाइव करना है, कैसे रहना है, तो दे आर वेल एफिशिएंट, वेल मैनेज, तो वो सब कर लेते हैं। कोई उसमें कोई ऐसे कोई वो ऐसा कुछ नहीं। आपको अपनी तरफ से कुछ करना है इन गुड फेथ कि भैया वो ह्यूमन बीइंग है तो मैं उसको दे सकता हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। आप उसको खाना दो, आप उसको चाहे रोज़ का 500 रुपये दो, 200 रुपये दो, चाहे आप उसको होटल में बैठ दो, वो कंपनी का कोई इसमें मतलब कोई दखल अंदाजी नहीं होती। दूसरा एक चीज़ और है, आप हाईवे पे जाते हो, कहीं भी आपको खाना खाना है, कुछ भी करना है, आप ड्राइवर्स को बोलो ड्राइवर्स में गाड़ी रोकेंगे, आप उतरो, खाना खाओ, जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब शर्माओ मत कि मैं भैया को बोलूँगा तो भैया यहाँ रुकेंगे नहीं, मतलब बोलेंगे यहाँ रोक रहे हो बार। आप जितनी मर्जी बार गाड़ी रुकवाओ, जो मर्जी बार करो, आप ये मानो कि गाड़ी आपने हायर की है, आप उसको रुकवाओ, आप ड्राइवर को बोल सकते हो, पर मैं फालतू में ना रुकवाओ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा ट्रैवल करने में, पहुंचने में। तो ड्राइवर इरिटेट हो जाएगा कि बार बार रुक रहे चल रहे हैं, तो फिर वो स्टॉप एट स्टॉप बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप अपने दिमाग से काम लो। बट हाँ, कभी लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप कंपनी में उस कंपनी जहाँ से गाड़ी हायर की है वहाँ फ़ोन करके बताओ कि भैया ये रुक नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, या इनसे ट्यूनिंग नहीं हो रही है, जैसा भी है। बाकी देखो और ऐसा तो कुछ है नहीं, और इसलिए आप बुक कर सकते हो गाड़ियाँ, जब मर्जी बुक करो। कॉस्टिंग का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कॉस्टिंग में बताऊंगा। कॉस्टिंग देखो ऐसी होती है कि मान लो अब हम मनाली की बात करते हैं, सपोज आपका प्लान है 4 to 5 डेज़ का मनाली का, दिल्ली से आप मनाली जा रहे हो, जिसमें साइट सीइंग भी इंक्लूड है, जिसमें कसौल, मणिकरण, कुल्लू, मनाली, मनाली लोकल, हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड, थक गया बोल के, सोलांग वैली, और ये सब अगर 5 डेज़ का प्लान है तो एक डिज़ायर जैसी गाड़ी का रेट है 16,500 रुपीज़। ये जो रेट है ये 20 दिसंबर से पहले और 10 जनवरी के बाद के रेट है, क्योंकि 20 दिसंबर से पहले जा रहे हो तो यही रेट है, उन्हें ट्रिप हो रहा है, और आफ्टर 8 या 9 जनवरी के बाद जा रहे हो तो ये रेट चलते हैं। 16,500 डिज़ायर फॉर 5 डेज़ मनाली ट्रिप। अर्टिगा की बात करते हैं 22,500 रुपये, इनोवा की बात करते हैं 26,000 के अप्रॉक्स, क्रिस्टा की 30,000 रुपीज़ 5 डेज़। शिमला मनाली ट्रिप अगर प्लान कर रहे हो, मान लो शिमला मनाली करते हो 6 डेज़ का शिमला मनाली, ये डिज़ायर जैसी गाड़ी का रेट आता है 21,000 से स्टार्टिंग होती है डिज़ायर की, 21-22 के आसपास रेट बैठता है डिज़ायर गाड़ी का 6 दिन का। अर्टिगा जैसी गाड़ी की बात कर रहे हो तो 25-26,000 अर्टिगा का रेट है 5 to 6 डेज शिमला मनाली ट्रिप का, 5 to 6 डेज शिमला मनाली ट्रिप का बता रहा हूँ मैं। इनोवा का रेट है 30,000, क्रिस्टा का 35-36,000 के आसपास। लोग क्या है ना, अभी तो रेट बता देता हूँ, बाद में ना वो कंपेयर करने लग पड़ते हैं, भैया वीडियो में तो ये रेट बोला था, आप ये रेट बोल रहे हो, भैया सीजन का भी बुकिंग का सारा देखना होता है। बट एक स्टैंडर्ड रेट मैंने बता दिया, प्लस माइनस जो होगा इसी में ही होगा। इतना ऐसा नहीं कि मैंने 21 बोला है वीडियो में और उसमें 25 बोल दूँ डिज़ायर का, ऐसा नहीं होता। प्लस माइनस 500-1000 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है, थोड़ा बहुत कॉस्टिंग हमेशा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। वन वे करना है, वन वे दिल्ली से कसौल, दिल्ली से मनाली वन वे भी काफ़ी लोग लेते हैं। डिज़ायर जैसी गाड़ी जिसमें 3 से 4 लोग आते हैं, उसका जो रेट है वन वे का वो 9,000 से स्टार्ट होता है। ऑफ सीजन में 8.5 तक जाता है, सीजन में 9-10 के बीच में रेट रहता है डिज़ायर का। बड़ी गाड़ी अर्टिगा की बात कर रहे हो, अर्टिगा दिल्ली से कसौल या दिल्ली से मनाली का 10,500 और 11,000 का रेट आता है, डिपेंड्स ऑन द किस डेट को जा रहे हो, कौन सी बुकिंग आप कर रहे हो। क्रिसमस न्यू ईयर पे थोड़ा सा वन वे का रेट जो अर्टिगा जैसी का 12,500-13,000 का पहुँच जाता है। इनोवा क्रिस्टा बहुत कम चलती है वन वे पे, क्योंकि ये हमेशा टूर्स पे, राउंड ट्रिप्स पे रहती हैं। बट फिर भी कुछ कस्टमर होते हैं कि भैया इनोवा दे दो वन वे दिल्ली से मनाली, दिल्ली कसौल, तो 13,000 के आसपास हम लोग रेट लेते हैं इनोवा जैसी गाड़ी। शिमला में भी काफ़ी लोग वन वे करते हैं, पर शिमला में ऐसा कि वन वे जैसे डिज़ायर जैसी गाड़ी का रेट वही 8,000 के आसपास लेते हैं हम शिमला का, अर्टिगा का वही 9.5-10 के आसपास शिमला का वन वे का। और देखो मनाली जाना है तो आप वॉल्वो बस भी बुक कर सकते हो ऑनलाइन, काफ़ी कंपनी जैसे मेक माई ट्रिप, गो आई वीगो, रेड बस और ट्रैवल यारी, और मतलब काफ़ी बसेज हैं जहाँ से जिंग बस, वॉल्वो बस बुक कर सकते हो दिल्ली से मनाली के लिए। अच्छी सर्विस है, रोज़ कम से कम आई थिंक सीजन में तो 50-60 वॉल्वो जाती होंगी दिल्ली से मनाली, दिल्ली से कसौल, वॉल्वो आप बुक कर सकते हो। रिटर्न का भी बुक कर सकते हो, बट वो पहले से बुक करके जाना, वहाँ जाके फंस जाते हैं। क्रिसमस न्यू ईयर पे क्या ना, रिटर्न ट्रिप भी पहले से बुक कर लो, नहीं तो रिटर्न में गाड़ियाँ मिलती नहीं है, बहुत मोटा खर्चा होता है। और बस यही सब है। उम्मीद करता हूँ कि आई थिंक 20-25 मिनट का ब्लॉग बनाया है मैंने, वो इसीलिए बनाया कि इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग, आपको इन्फॉर्मेशन मिले। मैं देखो कस्टमर से बात करता रहता हूँ, दिन में बहुत कॉल्स मेरे पास आते हैं, सारी बुकिंग्स मुझे ही हैंडल करनी होती हैं, मुझे ही प्राइस देने होते हैं, तो मैं यही इसलिए ब्लॉग्स बनाता हूँ कि आप लोग ये ब्लॉग्स को देखो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले जितना मिल सकता है। और क्योंकि आपने पहाड़ों के तो बहुत व्यूज़ देखे, आप तो यूट्यूब देख लो तो पहाड़ों के और ये क्या कहते हैं हडिम्बा वशिष्ठ सब आपको फोटोज़ में दिख जाएंगे। बट इन्फॉर्मेशन जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है ना, कि कैसे गाड़ी बुक करें, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं, कितने दिन का प्लान है, कितना टाइम लगता है, तो वो सब आपको इसी ब्लॉग से मुझे लग रहा है काफ़ी मटेरियल था जो मैंने आपको इस ब्लॉग में दिया है।
और फिर भी डाउट होते हैं, फिर भी क्वेश्चंस आंसर आते रहते हैं, तो आप हमें कॉल करो। बार बार कह रहा हूँ, हमारे नंबर स्क्रीन में दिए हैं, वेबसाइट दी है, कॉल करो, आप रेट्स लो, व्हाट्सएप करो और अच्छी सर्विस आपको देंगे। So friends, thanks a lot. Thanks for watching my blog. My name is Vivek. Company name is D Transporter D Passengers. We are into car rental taxi services. So anytime you can give us a call. आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, आपको सर्विस मिलेगी। Thanks for watching. Bye bye.